नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं गंगा सागर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। गंगा सागर को भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है, जहाँ गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। लोगों का ऐसा कहना है कि अन्य तीर्थ स्थलों में कोई भी व्यक्ति बार बार जा सकता है, लेकिन गंगा सागर की यात्रा एक ही बार करनी पड़ती है। वहाँ एक ही बार जाने से सबसे अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण से एक कहावत प्रचलित है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा नदी को सागर में मिलने के कारण उसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। पहले गंगा सागर तक पहुंचने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में वहां तक पहुंचने के लिए बस, कार, टैक्सी से काकद्वीप हार्बर पॉइंट तक जाना होता है। फिर वहां से नौका द्वारा गंगा सागर तक पहुंच सकते हैं। वह हर साल जनवरी महीना में मकर संक्रांति के दिन लाखों की संख्या में भक्तगण गंगा स्नान करने आते हैं और गंगा स्नान करने के बाद वहाँ कपिल मुनि के मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करते हैं। आइए इससे जुड़ी एक कहानी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी समय में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के लिए एक घोड़े का चुनाव किया। उस घोड़े को इंद्रदेव ने चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब राजा सगर को घोड़े के बारे में पता चला कि घोड़ा को किसी ने ले गया है, तब उन्होंने अपने सभी 60,000 पुत्रों को घोड़े की तलाश करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा पाकर राजा सगर के सभी पुत्र घोड़े की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। जाते जाते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के सभी पुत्र क्रोध में आ गए और कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। बहुत ज्यादा उनका अपमान कर दिया। इस पर कपिल मुनि क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जिसके कारण वे सभी भस्म हो गए। मतलब श्राप देकर उन्होंने भस्म कर दिया राजा सगर के सभी पुत्रों को। जब इस बात के बारे में भागीरथ को पता चला तो उसने संकल्प कर लिया, भागीरथ जो इस धरती पर गंगा माता को लाकर मैं अपने पूर्वजों की आत्माओं को, राजा सागर के सभी पुत्र भागीरथ के पूर्वज थे, मतलब उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए भागीरथ ने गंगा माता को धरती पर लाने का निश्चय किया और कई वर्षों तक कठोर तप करते रहा, जिसके फल स्वरूप गंगा माता प्रसन्न होकर इस धरती पर आई। जब गंगा माता इस धरती पर आई तो भागीरथ ने गंगा माता से विनती करने लगा, कहा जो आप मेरे साथ कपिल मुनि के आश्रम तक चलें, जहाँ पर मेरे पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हुई है, राख है, उसको स्पर्श करके आप उनको मुक्ति दिला दें। यह सुनकर के गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम तक गई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को, भस्म को स्पर्श करके उन्हें मुक्ति दिला दी, जिसके बाद उन सभी आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो भक्तगण, यदि श्रद्धापूर्वक कोई भी
भक्ति का काम को यदि हम करते हैं, परमात्मा पर भरोसा रखते हैं, तो विश्वास कीजिए वे आपके सभी संकट को एक न एक दिन अवश्य जो है दूर कर देंगे। सदा सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय गंगे माता।